उसमें दिक्कत नहीं है। जिसको जैसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे पी बटा क्यू, अगर जो बट्टा में लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न। या फिर बोलना अंश और हर के, जो अंश और हर का क्या होता है, तुलना करना, वो हो जाता है। जैसे ऊपर वाला है जैसे पी बाई क्यू, जैसे कि मान के चलो 3/4, ये जो 3 होता है क्या होता है, अंश होता है, और 4 जो होता है हर, अंश बटा हर होता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। इतना जानना है। अब देखो, अब भिन्न में से क्वेश्चन क्या आएगा, भिन्न में से क्वेश्चन क्या क्या आएगा बोलो। देखो, सबसे बड़ा भिन्न क्या होता है, सबसे छोटा भिन्न क्या होता है, आरोही क्रम में क्या होगा या अवरोही क्रम में क्या होगा, या भिन्न में क्वेश्चन घुमा के देगा। तो सबसे पहले आप समझ गए, अगर भिन्न समझ गए तो भिन्न को कैसे, आगे भिन्न का जो क्वेश्चन सब आएगा कैसे बनाना है वो बता देंगे। चलो पहले ये भिन्न सब में देखना है आपको। तीन मेथड है, इसका क्या है, 3 मेथड। जैसे एक नंबर जो मेथड होगा हम लोग का होगा डिवाइड वाला, दूसरा क्रॉस मल्टीपल, तीसरा डिफरेंस मेथड। क्या होता है, डिफरेंस मेथड। कोई भी भिन्न जैसे बड़ा है या छोटा है, कोई भी भिन्न का जो क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है या आरोही क्रम में बनाने के लिए आपके पास कितना, 3 मेथड है। सबसे पहला डिवाइड वाला, दूसरा क्रॉस मल्टीपल, और तीसरा डिफरेंस मेथड। क्या डिफरेंस, देखो डिवाइड वाला सबको ही जानते हो। जैसे अब 6/7 है, 5/6 है, 7/8 है और 4/5 है। अब इसमें से जो बड़ा है आप कैसे निकाल सकते हो, 6 को 7 से भाग करके देखोगे, भाग करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। 5 को 6 से भाग करोगे पॉइंट में आ जाएगा। 7 को 8 से भाग करोगे, 4 को 5 से भाग करोगे तो क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो इससे आपको पता चल ही जाएगा कि मैंने कौन सा जो पॉइंट, जो बड़ा पॉइंट होगा तो वो बड़ा वाला भिन्न होगा, या जो छोटा होगा या आरोही क्रम, जो भी आप डिवाइड वाला रूल से बना सकते हो। दूसरा होता है क्रॉस मल्टीपल वाला, क्या क्रॉस मल्टीपल, और तीसरा होता है डिफरेंस मेथड। क्रॉस मल्टीपल खाली देख देख के ही बता सकते हो, डिफरेंस मेथड, और देखो बहुत ज़्यादा जब बड़ा जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको डिफरेंस मेथड लगाने का जरूरत पड़ेगा। जैसे आप अगर पहाड़ा जानते हो, पहाड़ा जहाँ तक जानते हो वहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पहाड़ा नहीं जानते तो वहाँ डिफरेंस मेथड में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर डिवाइड वाला रूल से हम आपको बता देते हैं, डिवाइड वाला रूल से बताएंगे तो देखो 6 को क्या बोल रहा है, 7 से भाग करना है। अब 7 से भाग करोगे तो पॉइंट दोगे, ये 0। 6 कितना बार में गया, ये 7 कितना बार में जाएगा, 7 8 56, 2 पॉइंट तक देते हैं, कम से कम 2 पॉइंट, क्योंकि हर पॉइंट अगर मान के चलो कोई पॉइंट बराबर हो गया इसलिए 2 पॉइंट तक देंगे। अगर 56 चल गया तो यहाँ पर बचा कितना, 40, 4 बचा, एक्चुअली पॉइंट आया तो 0 आ गया ना। 7 कितना बार में गया, 7 6 7 7 49 ज़्यादा हो जा रहा ना, 7 6 42 भी ज़्यादा हो जा रहा, 7 5 6 35, 7 5 6 35। देखो इस जोड़ घटा करने का जरूरत नहीं, पॉइंट क्या आया 8। जब 6/7 किए तो क्या आया 0.85। उसी प्रकार अगर 5 को हम भाग देंगे, किसको, 5 को भाग करेंगे, नहीं 5 को भाग करेंगे किससे, 6 से ना। देखो पॉइंट दिए 0, 6 8 48, बचा कितना 2, 20, 6 3 8। देखो 0.8 आ रहा था ना, इसलिए 2 पॉइंट तक लिए थे हम, तो ये 0 पॉइंट क्या हुआ, 0.83 हुआ। उसी प्रकार अब 7 को 8 से भाग देना है, 8 से किसको भाग देना, 7 को, पॉइंट दिए 0, 8 बार में 64, बचा कितना 6, 60 हो गया। 8 कितना बार में जा रहा, 8 7 56। देखो ये पॉइंट क्या आया 87, इसका कितना आया 0.87। अब इसी प्रकार 4 को भाग देंगे, 5 है ये 4, पॉइंट दिए 0, 5 8 40, पूरा चल गया, यानी 0.8 हुआ। देखो 1 2 3 ये सब में 0.8 है, लेकिन ये 0.85 है, 0.83 है, 0.87 है, और 0.8 यहाँ पर क्या है 0। तो सबसे बड़ा क्या हुआ 0.87, फिर उसके बाद 0.85, फिर 0.83, फिर 0.8। तो इसमें हमको पूछा सबसे बड़ी भिन्न क्या है। देखो आप अगर एक चीज़ जान रहे हैं कि सबसे बड़ी पूछा, अगर सबसे छोटा पूछता तब भी बताते हैं, आरोही क्रम बोलेगा तब भी बनाने सकोगे, अवरोही क्रम बोलेगा तब भी क्या बनाने सकोगे। भिन्न से क्वेश्चन में ये आपको 4 चीज़ आएगा, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, आरोही अवरोही, ऐसे नहीं, मतलब और भी दे देता, जैसे मतलब आपका सबसे बड़ा में से जो दूसरा क्या होगा, या फिर ऊपर में से जो अवरोही क्रम में दूसरा क्या होगा, या आरोही क्रम में तीसरा क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप भिन्न को बनाने आ गया तो आप बना सकते हो। तो ये देखो भाग वाला, ये क्या डिवाइड वाला विधि था ना। अब इसमें क्या हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको सबको भाग करना पड़ेगा।
तो इसका दूसरा मेथड भी ये, इसमें देखो हमको क्वेश्चन क्या बोला था, सबसे बड़ी भिन्न कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा हो गया 0.87, मतलब 7/8 हो गया। क्या हो गया 7/8। लेकिन अगर इसी में ये पहला रूल अप्लाई किए थे, अब सेकंड वाला रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, डिवाइड वाला, डिवाइड वाला तो हो गया क्या, क्रॉस मल्टीपल ना। देखो क्रॉस मल्टीपल में जैसे भिन्न है हम लोग का क्या 6/7 और ये 5/6। क्रॉस मल्टीपल मतलब समझ में आ रहा, आड़ी तिरछी गुना, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा। 6 को 6 से गुना किए 36, 7 को 5 से गुना किए 7 5 35। अब देखो इसमें 36 आया, इसमें 35 आया। अब इसमें 36 आया, इसमें 35 आया, मतलब ये क्या है 36 आया मतलब ये वाला बड़ा हुआ, और ये 35 आया मतलब ये छोटा। देखो ये 5/6 और ये 6/7, क्या 6/7 बड़ा हुआ, देख लो तो 6/7, 6/7 0.85 आ रहा, और 5/6 जो आ रहा है 0.83, क्या बड़ा हुआ। तो ये दूसरा मेथड। अब क्रॉस मल्टीपल करके भी क्या आप बना सकते हो। अब क्रॉस मल्टीपल करने में क्या आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट गुना कर दोगे। अगर आप पहाड़ा जानते हो तो पहाड़ा जहाँ तक आप पहाड़ा जानते हो वहाँ तक रहेगा, तो फटाक से पहाड़ा पढ़ देंगे और बता देंगे। जैसे 6 6 36 और 5 7 35, ये 35 और 36, मतलब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ये सेकंड मेथड है। तो देखो इस टाइप से आप बना सकते हो। तो सेकंड मेथड में हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। क्या पूछा है, 6/7, 5/6, 7/8, 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन से। देखो हम लिख लिख के बना सकते हैं, लेकिन आपको जहां तक कोशिश करो कि पेन बचाओ, पेन का इंक बचाओ, ठीक है। जितना पेन का इंक बचा सकते हो। इंक बचाने से चलो इंक का चलो पैसा दे भी दोगे, जिसके पास ज़्यादा पैसा तुम लोग दे दोगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या समय बच जाएगा। क्या होगा, समय बच जाएगा। इंक बचाया मतलब सोच लिए, सोच के ही क्वेश्चन को बना दिए, और सोच के ही क्वेश्चन को बना दिए तो क्या पूरा टाइम बच गया आपका। जैसे हम देखो इस क्वेश्चन पे अगर हम डिवाइड वाला रूल करते तो हमको 4 को भाग करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो देखो फटाफट होगा। कैसे, देखो 6 छक 7 5, क्लियर दिख रहा है, ये क्या है बड़ा, हमको बड़ा चाहिए ना, तो इसको खत्म हो गया इसका कहानी। अब देखो 8 छक 7 7 49, देखो ये 48 आया और ये 49, मतलब ये छोटा हो गया, इसका काम नहीं है। अब इसमें देखो 7 5 8 चौके 32, ये 32 आया, इसका कहानी खत्म। तो बचा क्या 7/8, क्या सबसे बड़ी भिन्न। समझ में आया कि नहीं। देखो क्रॉस मल्टीपल करना है, और ये जो लिख रहे हैं वो लिखने का भी जरूरत नहीं है आपको। अब जब बनाओगे तो इस पर आपको लिखने का भी क्या जरूरत नहीं है। सबसे छोटा चाहिए, अब सबसे छोटा चाहिए तो क्या बड़ा सबको क्या हटाते जाएंगे, जो छोटा होगा उसको क्या लेते चलेंगे। जैसे ये देखो 9 7 63, 6 7 42, इधर 63 हो रहा है, इधर ये ना 9 7 63, 6 7 42। अब ये देखो 42 हुआ, ये 63 हुआ, मतलब ये बड़ा हो गया और ये छोटा। अगर ये बड़ा हो गया तो इसका काम नहीं है। अब बचा ये 7/9, इसमें देखो 5 7 35 और 9 चौके 36। अब देखो इसमें 36 आया, इसमें 35, तो ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया और ये छोटा, मतलब ये भी छोटा लेना ना, तो बड़ा सबको हटाते जाएंगे। अब इसमें देखो, अब इसमें देखेंगे ये दोनों बड़ा हो गया, 7 7 49, 9 5 45, ये 49 हो गया और ये 45। तो ये देखो ये बड़ा हो गया और ये छोटा, तो हमको बड़ा नहीं लेना है, मतलब इसको भी नहीं लेना है। तो आंसर क्या हुआ 5/7, 5/7, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे बोलो। आपके पास बोले 3 मेथड। सबसे पहले डिवाइड वाला रूल, डिवाइड वाला रूल कहीं भी अप्लाई नहीं करना है, वो आप सीखे रहो, कहीं पर जरूरत पड़ेगा बाई चांस तो वहाँ पर डिवाइड वाला रूल लगाना, लेकिन डिवाइड वाला हमको जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा मेथड बोल रहे थे क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल इसमें लगा सकते हो, लगाने सक जाएंगे, क्रॉस मल्टीपल लगाने सक जाएंगे ना, 20 गुना 15, 16 गुना 19, 25 गुना करने सकेंगे कि नहीं क्रॉस मल्टीपल। पहाड़ा याद किए हो, 34 का पहाड़ा बोलो, तो हम तो 50 तक बोले थे पहाड़ा। देखो इसीलिए जहां तक पहाड़ा जानते हो अब क्या वहां पर क्रॉस मल्टीपल करो, जहां तक पहाड़ा जानते हो। जो 34 का पहाड़ा जानते हो ना उसका दिक्कत नहीं है, 34 गुना 25 फटाक से कर सकता है। तो यहाँ पर देखो जब भी बहुत बड़ा बड़ा जो डिजिट सब आएगा तो वहां पर क्या क्रॉस मल्टीपल मेरा फेल हो जाएगा। एक्चुअली में बनेगा ही, लेकिन क्या उसमें हमको
ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जैसे 16 गुना 19 करेंगे, 25 गुना 19 करेंगे, 24 गुना 35 करेंगे, 34 गुना 25 करेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो मेरा टाइम नहीं चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्रॉस मल्टीपल लगाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए क्या, आप डिफरेंस मेथड लगाओ। कौन सा मेथड लगाओ, डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड में क्या होता है, देखो सबसे पहले अंश 15, 19, 24 और 34 ले लिए। अंश को क्या करते हैं, जो अंश होगा उसको क्या करेंगे डिफरेंस मेथड में, उसका जो डिफरेंस से क्या करेंगे, भाग देंगे। उसका डिफरेंस से क्या करेंगे, भाग देंगे, या डिफरेंस से क्या करो, गुना करो, तभी होता है। तो हम लोग डिफरेंस से भाग देंगे, गुना करने में ज़्यादा टाइम जाएगा। अगर बड़ा डिफरेंस आएगा तो गुना करना हमको टाइम लगेगा ना, इसलिए डिफरेंस से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 16 माइनस 15 यानी 15/1 यानी 15 हो गया। 19 माइनस 20 यानी 19/1। 24 माइनस 25 यानी 24/1। 34 माइनस 35 यानी 34/1। मतलब जो बड़ा हुआ 34 बड़ा हो गया ना, तो क्या होगा 34 हम लोग का, हमको चाहिए था छोटा, तो 34 बड़ा हो गया 24 उससे। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 15/1, यानी सबसे जो छोटा हम लोग का आंसर होगा 15/16। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। देखो ये तो सेम डिफरेंस था। देखो कभी भी जब सेम डिफरेंस होगा ना, सेम डिफरेंस होगा तो जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा और जो छोटा है छोटा हो जाएगा। क्यों, देखो सेम डिफरेंस जब एक से भाग करेंगे, एक से भाग करेंगे तो सब में सेम ही ना आएगा। अब 15/1 15 आया, 19/1 19 आया, 24/1 24 आया, 34/1 34 आया ना। तो जो बड़ा है वो क्या होगा, बड़ा। तो जहां पर सबसे पहले डिफरेंस देख लो। इस क्वेश्चन को क्या 1 सेकंड से भी कम लगेगा। आप ऑप्शन देखते ही बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, डायरेक्टली बता सकते हो। क्या है, सबका डिफरेंस क्या है, यहाँ सेम। सबका डिफरेंस जब भी सेम होगा, ये जब डिफरेंस जब सेम होगा तो जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। अंश जिसका बड़ा है क्या होगा, बड़ा होगा। जो छोटा है वो छोटा। मतलब 34 अंश बड़ा है तो बड़ा हो गया। अब छोटा 15/16 है तो क्या होगा 15/16। तो जब भी डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जो अंश में है, बड़ा है तो बड़ा और छोटा है तो छोटा। क्लियर है। सबसे पहले समझो, आरोही क्रम में चौथा। अगर आपके पास 5 भिन्न है तो आरोही क्रम में चौथा कौन सा होगा। सीरियल वाइज अगर हम 5 लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 भिन्न है ना, मतलब ये छोटा से देखो 1 2 3 4 5 छोटा सा आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में चौथा कौन सा हो रहा है, 1 2 3 4। अगर आरोही क्रम में चौथा मतलब ऊपर से अगर देखेंगे तो कितना आ रहा मेरा, 1 2। बोले थे, जैसे बोले थे आपको कि अगर यहाँ से जा रहे हो तो 4 कदम लग रहा, पीछे से जब आ रहे हो तो 2 कदम लग रहा, तो आप किधर जाना चाहोगे। यहाँ पर दो बार ही देखना पड़ेगा ना। तो सबसे बड़ा देख लो, उसको हटा दो, फिर उसके बाद जो बचेगा वो बड़ा आंसर हो जाएगा हम लोग का। अब जबकि आरोही क्रम देखोगे तो सबसे पहले छोटा देखो, फिर उसके बाद सेकंड देखो, फिर थर्ड देखो, फिर फोर्थ देखो, तब ना वो पता चलेगा। आरोही क्रम में चौथा मतलब ऊपर से दूसरा, उसी को लो। अभी समझ में आया कि नहीं। देखो आरोही क्रम में चौथा बोल रहा है, तो यहां से देखेंगे सबसे, हम बोले अभी सबसे बड़ा को छोड़ देना और उससे सेकंड वाला को लेना है हमको। तो सबसे पहले बड़ा सबको देखो, 8 दूना 16, 5 तिया 15, इसमें 15 आया, इसमें 8 दूना 16 हुआ ना, और ये 5 तिया 15 हुआ। तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा, तो हमको छोटा वाला नहीं लेना है, तो इसको लेना है हमको। फिर इसमें देखो 9 दूना 18, फिर 4 5 20, इसमें 18 आया, इसमें 20, तो 18 क्या हो गया, छोटा हो गया। हम बड़ा ले रहे हैं ना, यानी 20 को लेंगे। अब देखो 4 13 चौके 52, 9 5 45। अब इसमें देखो 52 आया और इसमें 45 आया, तो कौन बड़ा हुआ, हाँ 52 बड़ा हुआ ना, मतलब 4/9 क्या हो गया, बड़ा हो गया। और 45 ये क्या, इससे ये छोटा हो गया। अब इसको हटा दो। अब इसमें देखो 11 चौके 44, 9 6 54, ये 54 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। मतलब सबसे बड़ा क्या आया, 6/11। लेकिन हमको सबसे बड़ा नहीं लेना था, उससे छोटा वाला लेना था। यानी मेरे पास बचा क्या, 4/9। ठीक है, 4/9, 2/7, 3/8, 6/13 और 5/11 में क्या पूछा, अवरोही क्रम। क्या बोल रहा, अवरोही क्रम में दूसरा, अवरोही में दूसरा बोल रहा। अवरोही क्रम में दूसरा यानी बड़ा, अवरोही मतलब बड़ा ना,
अब बड़ा से सेकंड वाला बोला, तो अब सबसे पहले क्या अवरोही क्रम में दूसरा चाहिए, तो दूसरा चाहिए तो हम बड़ा सबको लेके चलेंगे, छोटा सबको क्या हटाते जाएंगे, जो ऊपर से बड़ा हट जाएगा, फिर उसके बाद जो सेकंड वाला होगा वो आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखेंगे 7 चौके 28 और 9 दूना, देखो ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जो पहाड़ा सब पढ़ रहे हैं हम, सिंपल सा 7 चौके 28, 9 दूना 18, ये 28 आया और ये 18, तो कौन बड़ा हो गया ना, 28 बड़ा हो गया ना, तो 18 वाले को हटा दो। फिर उसके बाद देखो इसको हटा दिया, ठीक है। 8 चौके 32, हाँ फाइनल आंसर अभी, चलो ठीक। देखो 7 चौके 28, 9 दूना 7 चौके 28, 9 दूना 18, ये 28 हुआ, ये 18 हुआ, छोटा हो गया, अब नहीं लिख रहे। 8 चौके 32, 9 तिया, ये 32 हुआ, ये 27, ये वाला छोटा हो गया। 13 चौके 52, 9 छक 54, इसमें 52 हुआ, इसमें 54, मतलब ये छोटा हो गया। अब इसमें 11 छक 66, 13 5 65, 11 छक 66, तो सबसे बड़ा क्या हो गया 6/13। अब सेकंड बड़ा चाहिए हमको, ये सबसे बड़ा निकल गया। अब सेकंड बड़ा में देखो तो ये 11 तिया 33, 8 5 40, ये बड़ा है। 11 दूना 22, 7 5 35, ये बड़ा है। 11 चौके 84, 9 5 45, यही सबसे बड़ा है, मतलब 5/11। तो अवरोही क्रम में ये क्या आया दूसरा, तो आंसर हम लोग का कितना हुआ 5/11। क्या पूछा आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब क्या छोटा से बड़ा। तो हम क्या देखो हर जो ऑप्शन है यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया, सबको क्या पूछा आरोही, तो आपको सबको चेक करना है। आरोही क्रम से मतलब क्या छोटा से चेक करना है, तो सबसे पहला ही आप एक एक ऑप्शन को चेक करते जाएंगे। अगर छोटा, अगर पहला भिन्न अगर बड़ा हो गया तो आरोही क्रम नहीं हुआ, उसको क्या नहीं होगा आंसर। तो देखो इसमें पहले 8 5 40, 11 तिया 33, ये बड़ा हो गया, पहला ऑप्शन ही क्या हो गया बड़ा हो गया। अगर ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया तो ये आरोही क्रम बना नहीं बना ना, तो ये आंसर नहीं होगा। अब दूसरा में देखो 9 5 45, 11 चौके 44, इसमें 45 आ रहा है, इसमें 44 आ रहा, ये भी नहीं होगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑप्शन को चेक नहीं करोगे यहाँ, ठीक है, पूरा ऑप्शन को चेक नहीं करना। आगे 8 दूना 16, 7 तिया 21, देखो ये छोटा हो रहा, ये 21 ज्यादा हो गया। फिर आगे देखो 9 तिया 27, 8 चौके 32, यहाँ 27 हुआ, यहाँ 32, मतलब ये ज्यादा, अभी भी आरोही क्रम में 11 चौके 44, 9 5 45, राइट आंसर हुआ ना। देखो क्या बोला था 8 दूना 16, 7 तिया 21, इसमें 16 आया, इसमें 21 आया, मतलब ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा है। फिर आगे देखें 9 तिया 27, 8 चौके 32, ये 27 हुआ, ये 32, ये भी बड़ा हुआ। 11 चौके 44, 9 5 45, ये बड़ा। तो ये पूरा आरोही क्रम है। देखो आगे वाला नहीं होगा। 9 दूना 18, 7 चौके 28, यहाँ पर ठीक है। आगे देखो 8 चौके 32, 9 तिया 27, यहाँ पर 32 हो गया, यहाँ 27, ये वाला आरोही क्रम में नहीं है। तो आंसर क्या होगा ये 3/5 से, मेरे पास देखो 1 2 3 4 5 भिन्न दिया हुआ, 3/5 से जो भिन्न सब है अधिक है उसको हम लोग को क्या करना है लेना है, जो भिन्न सब अधिक है। तो आप इसके साथ तुलना करके देख लोगे, जो अधिक होगा वो हम लोग का भिन्न में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बगल में लिख देते 3/5। अब 3/5 के साथ ये पांचों भिन्न को तुलना करना है, हम लोग को देखना है जो इससे अधिक बोला है, जो अधिक है वो लेना है, जो कम होगा उसको क्या हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सीधा क्रॉस मल्टीपल खेल देख लोगे, जो बड़ा होगा उसको राइट करते जाओ, जो आपका छोटा हुआ उसको काटते जाएंगे हम। तो देखो 8 तिया 24, 5 5 25, ये 24 हुआ, ये 25 हुआ, मतलब ये बड़ा है, चलेगा मेरा काम, इसको जरूरत है हमको। 7 तिया 21, 5 चौके 20, ये 21 हुआ, ये 20 हुआ, ये छोटा हो गया ना, और ये बड़ा हो गया, तो ये नहीं होगा। 6 तिया 18, 5 5 25, ये 18 हुआ, ये 25 हुआ, मतलब ये बड़ा है, इसका भी जरूरत पड़ेगा। जो बड़ा है, जो अधिक है उसको लेना ना, जो अधिक है मतलब जो बड़ा है उसको लेना हमको। 3 तिया 9, 5 दूना 10, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 10, ये भी बड़ा है, इसको भी जरूरत है। 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये 15 क्या बड़ा है और ये छोटा है, मतलब ये बड़ा। तो देखो फाइनली 1 2 3 4, आंसर क्या हुआ 4। 3/5 से कितना भिन्न अधिक है 4, 4 भिन्न क्या है बड़ा है और एक क्या है छोटा है। तो कितना ठो बड़ा है पूछा था, तो 4 आंसर हुआ। अगर इसी पे क्वेश्चन पे दे देगा कि कितना ठो छोटा है बोलता, तो एक छोटा है, हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा 2/5 और 4/9 के बीच। 2/5 और 4/9 के बीच कैसे होगा, जब 2/5 से ये बड़ा होगा, जो भिन्न है इसमें से कोई भी
2/5 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 4/9 से छोटा होगा। वो बीच में होगा ना, जैसे 10 और 15 के बीच बोलेंगे, 10 और 15 के बीच कौन सा होगा, मान के चलो 12। 10 से ये क्या बड़ा और 15 से क्या छोटा। क्वेश्चन में वही दिया ना, मतलब इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, तो वो बीच में हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, 2/5 और 4/9 के बीच में, 2/5 और 4/9 के बीच में कौन सा आएगा, जो 2/5 से बड़ा होगा और 4/9 से क्या छोटा होगा। तो सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं 2/5 के साथ देखेंगे, ठीक है, 2/5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 4/9 से छोटा। तो यहाँ 3/7, यहाँ पर देखो 3/7 लिख लिए, 7 दूना 14, 5 दिया 7 दूना 14 हुआ, ये 5 दिया 15, मतलब 2/5 से ये बड़ा हो गया, लिखेंगे ना 7 दूना 14, 5 दिया 15, तो ये बड़ा हुआ। अब इसके साथ देखो 9 दिया 27, 7 चौके 28, ये 27 और ये 28, मतलब ये 28 से क्या है, छोटा है, इससे बड़ा है इससे छोटा, तो बीच में आ रहा ना ये, तो आंसर क्या हो गया 3/7। पहला में ही मिल गया, तुम लोग का नसीब अच्छा था। दूसरा देखो, अगर मान के चलो अगर 3/7 नहीं होता तो, जैसे 2/3 को भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर रख दिए 2 और 3, देखो 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 दूना 6 है ना, और 5 दूना 10, ये 6 क्या है, ये छोटा है इससे, मतलब 2/5 से ये बड़ा है। लेकिन इसके साथ देखो तो 9 दूना 18, 4 तिया 12, ये 18 हो जा रहा है, 9 दूना 18 और 4 तिया 12, ये बड़ा हो गया, 4/9 से क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, मतलब ये नहीं होगा। तो इसी टाइप से ये तीनों नहीं होगा आंसर।